वेलकम बैक टू न्यूज जेट अपडेट। चलिए देखते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप झारखंड के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। पहली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 14 राइस मिल का किया शिलान्यास। राज्य के विभिन्न जिलों में 14 राइस मिल के निर्माण की आधारशिला रखी गई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने निर्माण कार्य का ऑनलाइन शिलान्यास किया। प्रोजेक्ट भवन में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव के द्वारा शिलान्यास किया गया। राज्य के 10 जिलों में 14 आधुनिक राइस मिल को रियायती दर पर जियाडा जमीन उपलब्ध कराएगी। इस अवसर पर मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, उद्योग सचिव पूजा सिंगल, खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के सचिव हिमानी पांडे मौजूद रही। इस मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि आज का दिन महत्वपूर्ण है। सरकार किसानों को समृद्ध बनाने का प्रयास कर रही है। अगली खबर, 7वीं जेपीएससी मामला। हाईकोर्ट ने पूछा, प्रारंभिक परीक्षा में आरक्षण दिया गया है या नहीं। 7वीं जेपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में आरक्षण दिए जाने के खिलाफ दाखिल एलपीए पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने जेपीएससी से जवाब मांगा है। हाईकोर्ट ने जेपीएससी से पूछा है कि 7वीं जेपीएससी परीक्षा में कितने आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी सामान्य श्रेणी में सिलेक्ट हुए हैं। वहीं 7वीं जेपीएससी की परीक्षा में कैटेगरी वाइज कितनी सीटें थी। प्रारंभिक परीक्षा में आरक्षण दिया गया है या नहीं। झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की डबल बेंच ने इन सभी बिंदुओं पर जेपीएससी से जवाब मांगा है। अगली बड़ी खबर, मनरेगा में अनियमितता पर केंद्र ने झारखंड के मनरेगा आयुक्त को लिखा कड़ा पत्र। 3 सप्ताह में दोषियों पर हो कार्रवाई। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने झारखंड के मनरेगा आयुक्त रायसुरी बी को विभिन्न जिलों में आयोजित समीवर्ती लेखा परीक्षा में ग्रामीण रोजगार योजना के कार्यान्वयन में अनियमितताओं को लेकर कड़ा पत्र लिखा है। कंकरेंट ऑडिट में सामने आई मामलों पर 3 सप्ताह के भीतर दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई करने के लिए कहा है। बता दें कि राज्य में मनरेगा योजना में हुई अनियमितताएं को लेकर मीडिया में कई खबरें प्रकाशित हुई थी। इसके बाद केंद्र ने झारखंड के मनरेगा आयुक्त रायसुरी बी को दोषियों पर कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा है। केंद्रीय ग्रामीण विकास विभाग ने मनरेगा के निदेशक धर्मवीर झा के पत्र में कहा है कि आपसे यह सुनिश्चित करने का अनुरोध किया गया है कि सभी ग्राम पंचायतों के लिए ऐसे सभी मामलों में जिसमें अनियमितता सामने आई है उस पर कार्रवाई की जाए। साथ ही कहा गया है कि अनियमितताओं को रोकने और कम करने के लिए सिस्टम में बदलाव और चेंजिंग शुरू हो जाए। अगली खबर, झारखंड कोरोना अपडेट। झारखंड में पिछले 24 घंटे में 1411 नए कोरोना पॉजिटिव केस मिले। वहीं 11 लोगों की इस दौरान इलाज के क्रम में मौत हो गई। जिन 11 लोगों की मौत हुई है उनमें से एक बोकारो में, धनबाद में 1, जमशेदपुर में 3, हजारीबाग में 1, रामगढ़ में 1, रांची में 1, सरायकेला खरसावां जिले में 1 मौत के साथ पश्चिमी सिंहभूम जिले में भी 1 मौत हुई है। दूसरी ओर सोमवार को कुल 1411 कोरोना पॉजिटिव केस पूरे राज्य में आए। इस अगर हम जिले वाइज बात करें तो बोकारो में 87, चतरा में 7, देवघर में 56, धनबाद में 11, दुमका में 189, जमशेदपुर में 204, गढ़वा में 13, गिरिडीह में 1, गोड्डा में 14, गुमला में 28, हजारीबाग में 28, जामताड़ा में 1, खूंटी में 11, कोडरमा में 4, लातेहार में 17, लोहरदगा में 6, पाकुड़ में 28, रामगढ़ में 13, रांची में 250, साहेबगंज में 22, सरायकेला खरसावां में 20, सिमडेगा में 295 और पश्चिमी सिंहभूम जिले में 29 नए कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए हैं। वहीं राज्य भर में सोमवार को 3409 लोगों ने कोरोना को मात दी। अगली खबर, झारखंड के कई जिलों में 29 जनवरी तक हो सकती है हल्की बारिश, छाए रहेंगे कोहरे। झारखंड में मौसम का मिजाज बिगड़ता जा रहा है। पिछले कुछ दिनों से आसमान में कोहरे छाए हुए हैं। साथ ही लगातार बारिश ने ठंड बढ़ा दी है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार 29 जनवरी तक रांची समेत झारखंड के 24 जिलों में हल्की बारिश और कोहरे छाए रहेंगे। हालांकि वज्रपात की संभावना इस दौरान नहीं है। मौसम विभाग के अनुसार मंगलवार को कोहरा छाया रहेगा। वहीं कहीं कहीं हल्की बारिश होने की संभावना जताई गई है। बुधवार को भी सुबह कोहरा रहेगा, बाद में मौसम साफ होने की संभावना है। गुरुवार 27 जनवरी को और शुक्रवार 28 जनवरी को सुबह कोहरे की धुंध रहेगी। हालांकि कुछ देर बाद मौसम साफ होने और धूप निकलने की संभावना है। अगली खबर, झारखंड के पुलिस कर्मियों को राष्ट्रपति का वीरता पदक। रांची एसएसपी समेत 11 पुलिस वाले राज्यपाल से होंगे सम्मानित।
गणतंत्र दिवस के अवसर पर पुलिस अधिकारियों और कर्मियों को मिलने वाले पदकों का ऐलान कर दिया गया है। कई अहम मोर्चों पर रांची पुलिस को बड़ी कामयाबी दिलवाने वाले रांची के सीनियर एसपी सुरेंद्र कुमार झा को राष्ट्रपति का वीरता पदक मिला है, जिसे गणतंत्र दिवस के अवसर पर रांची के ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में राज्यपाल के द्वारा प्रदान किया जाएगा। गणतंत्र दिवस के मौके पर पुलिस अधिकारियों और कर्मियों को मिलने वाले पदक का भी ऐलान हो गया है। रांची के एसएसपी सुरेंद्र कुमार झा को राष्ट्रपति का वीरता पदक मिला है। वहीं गिरिडीह में तैनाती के दौरान नक्सलियों के मुकाबले के लिए तत्कालीन एएसपी अभियान दीपक कुमार को भी वीरता पदक मिला है। वर्तमान में दीपक कुमार सीआरपीएफ में पोस्टेड हैं। वहीं आरक्षी हेमंत कुमार चौधरी, अजीत कुमार, संजीव कुमार सिंह, टंडवा के एसडीपीओ शंभू कुमार सिंह को छतरपुर में माओवादियों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर वीरता पदक दिया गया है। जगुआर के एसाल्ट ग्रुप के कमांडेंट रहे विव्यास तिर्की, प्रोबेशनर डीएसपी विमलेश कुमार त्रिपाठी, हवलदार जुरेंद्र सोय, राजेश कुमार साहू तथा दुख अंसारी को वीरता पदक से सम्मानित किया जाएगा। अगली खबर, 1 फरवरी से कम हो सकती है राज्य में लगी पाबंदियां, जानिए किन चीजों पर मिल सकती है छूट। झारखंड में कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर अब कम होने लगी है। 29 दिसंबर 2021 के बाद लगभग 1 माह में कोरोना संक्रमण घटने लगा है और रिकवरी रेट का ग्राफ भी 94.11% तक पहुंच गया है। अगर यह रफ्तार रही तो सरकार उच्चतर माध्यमिक और माध्यमिक स्कूलों में फिजिकल कक्षाएं दोबारा शुरू कर सकती है। 31 जनवरी के बाद झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार स्कूल, कॉलेजों और शिक्षण संस्थानों को खोलने को लेकर कोई महत्वपूर्ण निर्णय ले सकती है। राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह समेत स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता और आपदा प्रबंधन विभाग की पूरी टीम प्रत्येक 15 दिनों में कोरोना संक्रमण की समीक्षा कर निर्णय ले रही है। सरकार ने तीसरी लहर में ऐसा प्रयास किया कि औद्योगिक विकास की लहर नहीं रुके और आम जनजीवन भी अस्त व्यस्त नहीं हुआ। सरकार की तरफ से कोरोना संक्रमण को लेकर सभी जिलों में ऑक्सीजन युक्त बेड और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई गई थी ताकि किसी भी तरीके से यह व्यवस्था का माहौल नहीं बन सके। अगली खबर, हजारीबाग की कलाकृति सोहराय गणतंत्र दिवस पर दिल्ली के राजपथ पर दिखेगी। हजारीबाग इलाके की प्रसिद्ध कला शैली सोहराय और कोहबर कला गणतंत्र दिवस पर परेड मार्ग और राजपथ पर दिखेगी। इसकी तैयारी पिछले 1 महीने से उड़ीसा में चल रही थी। यहाँ की बनाई कलाकृति का प्रदर्शन 26 जनवरी के परेड मार्ग में दोनों ओर लगाकर किया जा रहा है। पूरी कलाकृति आजादी के वैसे रन बांकुरे को समर्पित है जिन्हें हम जानते नहीं हैं या बहुत कम जानते हैं। अगली खबर, मैट्रिक इंटर की परीक्षा का फिर बदलेगा प्रारूप। कोविड संक्रमण के कारण राज्य में 31 जनवरी तक विद्यालय बंद है। ऐसे में अब कोरोना के कारण मैट्रिक इंटर की परीक्षा 2 के बदले 1 चरण में लेने पर विचार हो रहा है। वहीं मैट्रिक इंटर समेत वर्ष 2022 की अन्य बोर्ड परीक्षाओं के प्रारूप में बदलाव हो सकता है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। जैक अध्यक्ष डॉक्टर अनिल कुमार महतो और उपाध्यक्ष डॉक्टर विनोद कुमार सिंह ने सोमवार को स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव राजेश कुमार शर्मा से मुलाकात की और परीक्षा की तैयारी को लेकर विचार विमर्श किया। परीक्षाओं के प्रारूप में बदलाव को लेकर स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग जल्द ही जैक को विस्तृत दिशा निर्देश उपलब्ध कराएगा। इसके बाद जैक परीक्षा की तैयारी शुरू करेगा। अगली खबर, रिम्स में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र का उद्घाटन। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, गरीबों के लिए मील का पत्थर साबित होगा केंद्र। रिम्स परिसर स्थित प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र का उद्घाटन स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने किया। वहीं उद्घाटन के दौरान रांची के सांसद संजय सेठ, कांके विधायक समरीलाल, रिम्स निदेशक डॉक्टर कामेश्वर प्रसाद, जन औषधि केंद्र के संचालक समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि इस व्यवस्था के शुरू हो जाने से रिम्स में भर्ती मरीजों को सस्ती दवाई मिलेगी। एमआरपी से 7% कम कीमत पर मरीजों को दवाएं उपलब्ध होगी। उन्होंने कहा कि इस केंद्र पर फिलहाल 198 प्रकार की दवाएं उपलब्ध हैं, जिसे आगे बढ़ाकर 750 किया जाएगा। बन्ना ने कहा कि जन औषधि केंद्र की निगरानी के लिए ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट के साथ पीपीआई की टीम भी निगरानी करेगी। अगली खबर, झारखंड शैक्षिक अनुसंधान व प्रशिक्षण परिषद ने जिलों से शिक्षकों की सूची मांगी। नया सिलेबस तैयार करने के लिए चुने जाएंगे शिक्षक। नई शिक्षा नीति में शिक्षकों को विषयवार सिलेबस तैयार करने में लगाया जाएगा। शिक्षकों को नई शिक्षा नीति के अनुसार पहले ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके बाद शिक्षकों को उसी अनुसार पाठ्यक्रम तैयार करना होगा।
इसके लिए शिक्षकों की टीम तैयार की जाएगी। हर विषय के लिए अलग अलग टीम होगी जो संबंधित विषय की टीम के साथ कोऑर्डिनेट कर सिलेबस तैयार करेगी। हाई और +2 स्कूलों के पाठ्यक्रम में वैसे अध्याय जो बच्चे पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं और उसकी उतनी आवश्यकता नहीं है तो उसे शामिल नहीं करेंगे।